जी नाजरीन, वो मज़े का काम ये है, मैंने एक 4x4 ऐड की है अपनी वीलॉगिंग के लिए, ताकि मैं काफ़ी दूर दराज के एरियाज़ में जा सकूं। जो खूबसूरत पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें जो एरिया बहुत ऊपर का है, जैसे इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक तक कश्मीर वाली साइड है, फिर लद्दाख वाली साइड है गिलगित बल्तिस्तान की, फिर वाखान कॉरिडोर वाली साइड है, वहाँ पे भी जीबी का एरिया है और बहुत खूबसूरत है ऊपर के एरियाज़। और फिर एक साइड अफ़गानिस्तान से भी मिलती है बॉर्डर से। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं इसमें एक हद तक तो अच्छी सड़क और रास्ता मिल जाता है, लेकिन एक ख़ास फासले के बाद, एक ख़ास हद के बाद आगे सड़कें नहीं हैं, और उसके लिए एक कंप्लीट 4x4 का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉम्पैक्ट 4x4 है, काफ़ी परफॉर्मिंग व्हीकल है। मैं कोई 6 साल 2006 ऑनवर्ड्स कोई 2012 तक ऑफ रोडिंग और कैंपिंग करता रहा हूँ लाहौर 4 व्हील ड्राइव क्लब के साथ, और मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की कोई 12 मुख्तलिफ़ 4x4s रखी, जिसमें से ज़्यादा ब्रांड्स तो मित्सुबिशी और टोयोटा के रहे, और उसमें 2 सर्फ़ें, 3 प्राडोस, 2 टोयोटा रिवोज़ और 3 पिजेरोज़। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं रखता रहा मुख्तलिफ़ वक्तों में, और उनकी खूबियाँ खामियाँ देखता रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने सुजुकी की SJ410 भी हमारे दोस्तों में किसी एक के पास थी, तो बड़ी परफॉर्मिंग फील होती थी, क्योंकि इसका वज़न कम है। ये 1 टन की गाड़ी है, और इसके मुकाबले में दूसरी गाड़ियाँ 2.25 टन से 3.25 टन वज़न की गाड़ियाँ थी, जिसमें लैंड क्रूज़र या निसान पेट्रोल भी थी। तो जितनी हैवियर गाड़ी हो जाती थी, वो जहाँ बहुत ज़्यादा स्लिपरी मिलती थी, बर्फ़ की, कीचड़ की, वहाँ वो फंसने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती थी। और वो SJ410 सुजुकी, जो सुजुकी मेरे ख्याल ये जिमनी ब्रांड जो है, या सियारा, या इसमें एक जिप्सी के नाम पे इंडिया में भी आई, और SJ410 तो बड़ी मशहूर है पुरानी। ये वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये ऑफ रोड में इनकी कैपेबिलिटी अपनी तरह की। अब ये जो मॉडर्न गाड़ी इस वक्त है मेरे पास, ये एक तो मुनासिब प्राइस, इस प्राइस में जो टोयोटा की थोड़ी हैवियर 4x4 जो मिलती हैं, वो काफ़ी पुराने मॉडल हैं, चली हुई है, उनकी रिलायबिलिटी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये कम से कम नई कार है, इस वजह से इस पर क्वेश्चन नहीं है। ये 660cc इंटरकूलर टर्बो और 64 हॉर्स पावर गाड़ी है, और इसकी गेयरिंग बड़ी जीप वाली हुई है, जिसकी वजह से ये 2x4 में भी बड़ी अच्छी चलती है, 4x4 में भी अच्छी चलती है, और लो 4 में तो बिल्कुल ही ट्रैक्टर बन जाती है। और अच्छी इसमें खूबी ये है कि इसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स दिए हुए हैं, अगले और पिछले दोनों, और ऑटो डिफरेंशियल लॉकिंग भी है इसमें। और वो ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें अगर कोई व्हील स्पिन कर गया है और वो पावर लूज़ कर गया किसी एक डिफरेंशियल का एक व्हील, तो ये ब्रेक लगा के दूसरे व्हील पे पावर को ट्रांसफ़र करती है, जो एक अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी सुजुकी के पिछले मॉडल से भी ज़्यादा है। सब इसमें स्मार्ट एंट्री है, स्मार्ट की मेरी जेब में है, तो यूँ आप एंट्री हो सकते हैं। इंटीरियर बहुत इन्होंने लग्जरियस बनाया है, सीटें इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं, बेहद कंफर्टेबल। और इसका जो रफ़ रोड्स पे चलने की स्मूथनेस जो है, वो जापानीज़ बुशिंग और ये वो उसकी वजह से शायद बहुत ही स्मूथ है। लेकिन 12 जीप है, जीप बताती है अगर आप हायर स्पीड पर स्पीड ब्रेकर से क्रॉस करें तो इसका सस्पेंशन की टफनेस जो है वो अपना आप बताती है। तो फीचर्स में ये क्रूज़ कंट्रोल इन्होंने काफ़ी एक कन्वीनियंस दे दी है, क्योंकि ये हाईवे की गाड़ी नहीं है, हाई स्पीड गाड़ी नहीं है। क्रूज़ की इसकी लिमिट 105 किलोमीटर की है, जो कि सफिशेंट है इस गाड़ी के हिसाब से। और फिर मल्टीमीडिया भी है स्टीयरिंग में। फिर यहाँ पे फीचर्स देखें तो इसमें कोलिजन अवॉइडेंस का और या लेन असिस्ट भी मौजूद है, पुश स्टार्ट है गाड़ी, और रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल मिरर्स हैं। अंदर से ही बड़ी हैवी लोडिंग इन्होंने की हुई है, यहाँ तक कि सर्दियों के लिए इन्होंने ये हीटेड फ्रंट, दोनों सीट हीटेड्स हैं,
और ये साइड मिरर जो है इसको देखिए कि ये भी हीटेड साइड मिरर है जो फॉग वगैरह या फ्रॉस्टिंग में डिफ्रॉस्ट कर लेता है अपने आप को। अच्छा, इंटीरियर देखते हैं तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा फीचर, फिर डिफ्रॉस्ट है इसका, फ्रंट का रियर का अलग अलग है। सेंटर में आपको जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसमें एक डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, ये सेकंड नॉब डिसेंट कंट्रोल। डिसेंट कंट्रोल फीचर जो है वो इसके लो 4x4 के साथ इन्होंने लिंक किया होगा। जैसे मेरे पास एक प्राडो रह चुकी है ऐसी जिसमें ये फीचर था, और वो जब आप लो 4x4 लगाते हैं तो साथ ब्रेक्स भी काम करती हैं और सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इसकी स्पीड जाने नहीं देती। बहुत ही स्टीप उतराई में ये बड़े काम की चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल अगेन आप सब जानते हैं बड़ा अच्छा फीचर है। और इसके अलावा जो ये इसके बीच में एक ओवरड्राइव भी दिया हुआ है, ओवरड्राइव स्विच है ये इस गेयर लीवर की राइट साइड पे। ये भी आपको इसको लो गेयरिंग करके एकदम क्विक अगर आपको पिक चाहिए तो उसमें बड़े अच्छे RPMs और पावर लेती है फ़ौरन क्विक। तो बहुत सारे फीचर्स। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये सीट इसकी आगे हो जाती है पूरी जब, और ये हेडरेस्ट को रिमूव कर दें और इसको पीछे से टिल्ट कर दें तो ये एक पूरा बेड बन जाता है जो तकरीबन 6.25 फीट का है और लेटने में बड़ा कंफर्टेबल है। तो ये कैंपिंग में एक बंदे का बेड भी बन सकता है। और वैसे मेरे पास एक मैट्रेस इन्फ्लेटेबल सिंगल वाली है, ये पीछे इन्होंने एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, एंड पे वो देख रहे होंगे आप, उसके बीच में इसके टूल्स या ऐसी चीज़ें रखने के लिए हैं। ये पिछली 2 सीटें हैं जो मैंने वैसे फोल्ड की होती है, ऊपर एक नेट लगाया हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह को रखने के लिए। तो ये ओवरऑल एक मज़े की 4x4 है जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह आपको अच्छी जगह एक जब मौसम ये इजाज़त देगा कि 4x4 पे जीप जा सके तब और वहाँ हम जा सकेंगे। एक तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये गाड़ी ऐसी है जिसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सुजुकी SJ410 वाले ही सस्पेंशन वगैरह काफ़ी चीज़ें महसूस की है कि वही हैं, और 660 इंजन होने की वजह से बेल्ट शेल्ट्स बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो तमाम एरियाज़ में या नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आम अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। अच्छा, जिन साहब से मैंने ये गाड़ी ख़रीदी उन्होंने ये टायर तो नए डलवाए हुए हैं, लेकिन ये बेसिकली रोड टायर है। ये इसमें ऑल टेरेन टायर होने चाहिए थे, लेकिन ये भी ठीक है, काम करते हैं। ये रेनी डेज़ में रोड्स के लिए ये सेंटर पोजीशन इसका बहुत अच्छा है, ये ठीक है। ये साइडें जो हैं ये इसकी अगर टायर प्रेशर कम किया जाए, इसको 15 से 18 पाउंड तक किया जाए तो इसकी ट्रैक्शन मड और आइस में भी कुछ हो ही सकती है। इसलिए फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि नए टायर हैं, इनको बिला वजह फ़ौरन चेंज करना जो है उसका मेरा कोई माइंड अभी बन नहीं रहा। ले जी नाज़रीन, देखते हैं इस पर कोई ट्रैवल वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब आगे बर्फ़ का सीज़न ही है, बर्फ़ पड़नी है और उसमें हम निकलते हैं। प्लानिंग मेरी या ख्वाहिश मेरी जो है इस वक्त वो कलाम वाली साइड पे सवात वैली में जाने की है। वहाँ पे जहाँ तक जा सके आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें।